वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर ज़फ़र महमूद को चेयरमैन इरसा तैनात किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। दरी असना वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि इरसा का मकसद ही ये था कि इसमें वफाक का कोई असर अंदाज ना हो। निगरान हुकूमत में एक आर्डिनेंस आया था जिसमें तरमीम की गई कि वफाक का एक नुमाइंदा इरसा का मेंबर होगा। नून लीग की हुकूमत ने आबी मुआहिदा बनाया था। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में इरसा के चेयरमैन की एक तरफा तैनाती पर अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने भी मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। देखिए, इरसा वाटर अकॉर्ड के तहत इरसा एक्ट बना था और उसके ऊपर इरसा अथॉरिटी बनी थी और इसका मकसद ही यही था कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो और इस पे वफाक का कोई असरअंदाजी उस पर ना हो। इसी वजह केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इरसा एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इरसा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा। ये छठा मेंबर एक आ गया और वो अब चेयरमैन इरसा वो हुआ करेगा। मेरी कल बात करने की कोशिश की थी, वज़ीर आज़म साहब से बात नहीं हुई, आज इंशाल्लाह बात होगी। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फ़ैसला ये था, जाम खान शोरे साहब मिनिस्टर इरिगेशन मेरे साथ खड़े हैं, मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि इस पर हम एहतजाज करें। इस पर ग़ालिबन केयर टेकर गवर्नमेंट में भी सिंध हुकूमत ने एहतजाज किया था।